हेलो टू ऑल। दुनिया में इस समय चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल है। इसी गर्मा गर्मी के माहौल में भारत को एक निमंत्रण मिलता है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ये मिलता है कि आइए बोर्ड ऑफ पीस में आप भी शामिल हो जाइए। समझना ये होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, उसमें उसने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन का एक विकल्प तलाश रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा भी बना रहे। इसीलिए उन्होंने गाजा के नाम पे एक पीस ऑफ बोर्ड की स्थापना करने चल रहे हैं। अगर इस पीस ऑफ बोर्ड को ध्यान से देखा जाए तो इसमें गाजा का कोई खास जिक्र नहीं है। बस ये बोला गया है कि हम गाजा को 20 पॉइंट से सुधारेंगे। लेकिन इसमें जो क्लॉज में पूरी बात कही गई है उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गाजा से भी आगे जाने की बात है। पूरी बात हम समझेंगे कि क्या क्या मैटर है। कुल मिलाकर 60 देशों को अभी तक न्योता दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान है, फ्रांस है, इटली है, हंगरी है। लेकिन अभी तक किसी ने भी, सिर्फ हंगरी को छोड़ के, आधिकारिक रूप से किसी ने पुष्टि नहीं की है कि वो इस पीस ऑफ या फिर बोर्ड ऑफ पीस जिसे आप कहते हैं इसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। मामला ये है, अभी आपने देखा होगा कि किस हिसाब से ग्रीनलैंड में वहां के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक खुद निल्सन ने खुद जबरदस्त तरीके से अमेरिका का विरोध किया कि वो ग्रीनलैंड पे जिस हिसाब से अपना हक जमा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये सब देखते हुए ना पूरा यूरोप सहम गया है, और ज्यादातर जो न्योता मिला है वो कहीं ना कहीं यूरोप देश हैं और उसके साथ साथ अरब के देश हैं। तो यूरोप में बहुत कभी देश हैं जो अभी इच्छुक हैं। भारत के पीछे भी बहुत बहुत सारी मजबूरियां हैं। आइए एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर बात करें कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, आइए समझते हैं। अगर बात करें बोर्ड ऑफ पीस की, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसको गठित किया जाना है। अभी गठित नहीं है, गठित किया जाना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि गाजा में शांति बहाली को लेके, वहां के पुनर्निर्माण को लेके, निवेश और फंड जुटाना और दीर्घकालिक गवर्नेंस के सुधार को लेके ये बातें कही गई हैं कि हम एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। एक चीज और समझना है कि इसमें ट्रंप जो हैं वो आजीवन चेयरमैन रहेंगे। यानी कि ट्रंप साहब कहें कि भैया कुछ भी हो जाए, इस पीस ऑफ बोर्ड में मैं अकेले कहीं ना कहीं आजीवन, जब तक ये बोर्ड रहेगा और जब तक मैं जीवन मेरा है तब तक मैं खुद ही चेयरमैन बना रहूंगा। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, अमेरिका खुद का दबदबा चाहता है। उसके साथ एक बात और, आजकल अमेरिकन राष्ट्रपति क्या चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इस लालच में भी ये सब चीजें कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यूएन द्वारा इस प्लान को 2 साल के लिए मंजूरी दी गई है कि ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए गाजा तक ही अपने आप को सीमित रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने एक बात और कही है कि ये जो होगा ये नॉन इवन मिशन होगा, यानी कि इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है। अपने आप खुद संभालिए, यूनाइटेड नेशन इसमें प्रतिभाग नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है, क्या भारत को इसमें ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं। आइए ये भी समझते हैं कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत के सामने अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 9,000 करोड़ रुपए का भी। ये क्या है, क्या है, अगर आपको इस बोर्ड में ज्वाइन होना है तो कुल मिलाकर 2 मामला है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अगर आप अस्थाई आते हैं तो 3 साल तक आपको रहेंगे, 3 साल बाद कहीं ना कहीं बोर्ड की मेंबरशिप आपकी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर पैसा भी नहीं देना। लेकिन आप अस्थाई मेंबरशिप चाहते हैं तो 9,000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, वो भी 1 साल के अंदर, यानी कि लगभग $1 बिलियन। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत इस समय 9,000 रुपए खर्चा करके जो कि जाना चाहता है, क्या ये तरीका ठीक है। ये भी सोचने वाली बात है। उसके साथ साथ भारत के सामने और भी बड़ी चुनौतियां हैं। आइए इन एक एक चुनौतियों पे भी देख लेते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है, कि भारत अस्थाई या अस्थाई किसमें भारत को जाए जिसमें उसको बेनिफिट हो। अगर बात करें कहीं ना कहीं कि जो ट्रंप इसमें बुलाना चाहते हैं, उनका मुख्य रूप से ना 3 उद्देश्य है। देखो सबसे पहला ये है, इजराइल ने कहा कि जब ये बोर्ड बनाया गया तो हमें बताया नहीं गया। कहीं ना कहीं जो गाजा मामला है वो हमारा ज्यादा है, हमसे ही नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है और हमें न्योता भेज दिया गया। उसके साथ साथ 2 बातें और, कि कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज हैं उसमें कुछ और कंट्रीज हैं जिससे इजराइल की बैठती नहीं है, उनको भी शामिल करने का न्योता दिया गया है। इस वजह से इजराइल बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन भारत अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो भारत इजराइल को मना सकता है, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ रिश्ते शानदार हैं।
उसके साथ साथ दूसरा, फंड जुटाना, यानी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 1 बिलियन डॉलर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि भैया कहीं ना कहीं भारत फंड भी दे देगा। उसके साथ साथ भारत पर एक दबाव की कूटनीति है कि भारत चारों तरफ से इस समय दबाव में है। 500% तक की टैरिफ की बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाएगा और फंड की व्यवस्था हो जाएगी। एक बात मैं आपको टोटल बता दूं, सिर्फ ट्रंप भारत को इसलिए लाना चाहते हैं कि भारत पैसा दे देगा, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसे किसी भी बोर्ड में शामिल हो जिसमें सिर्फ अमेरिका की बात रहे, भारत की कोई वैल्यू ना रहे। तो भारत जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके पहले जितना कुछ दबाव डालना चाहते थे ट्रंप, वो मोदी पर डाल चुके हैं। इस वजह से वो जानते हैं कि दबाव में कहीं ना कहीं हो सकता है ये डिसीजन आ जाए कि भारत इसमें अस्थायी रूप से आ रहा है, क्योंकि दुनिया में पीस की बात है। लेकिन कुछ और भी समस्याएं हैं भारत के सामने, आइए उनको भी देखते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां सबसे बड़ी मोदी के पास ये है कि भैया कहीं ना कहीं मुझे 1 बिलियन डॉलर देना है, तभी मैं अस्थायी एक कह सकते हो ना कि परमानेंट सीट मुझे मिल पाएगी। उसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है और भारत की पाकिस्तान के साथ बन नहीं रही है बिल्कुल भी, तो वहां पर मामले कैसे होंगे इसको भी भारत को सोचना होगा। तीसरा, इजराइल की नाराजगी है, इजराइल को भी मनाना भारत के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर भारत कुछ ऐसा करेगा जो इजराइल के खिलाफ है तो कहीं ना कहीं इजराइल को पसंद नहीं आएगा, और इजराइल कहीं ना कहीं डिफेंस में, इकोनॉमिक्स में इंडिया का एक बेहतरीन पार्टनर है मिडिल ईस्ट में। उसके साथ साथ भविष्य में अमेरिकी दबाव और सेना भेजने का खतरा, और भारत मतलब कि अमेरिका अगर भारत को बोल दे कि भैया एक काम करो, चलो गाजा में अपनी सेना भेजो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो बिना यूनाइटेड नेशन के अपने मिशन में कभी भी सेना नहीं भेजता। यानी कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें यूएन हस्तक्षेप नहीं है तो भारत अपनी सेनाएं नहीं भेजता। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो बोर्ड बन रहा है इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई भी मतलब नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ बोल रखा है। तो भारत अपनी सेनाएं क्यों भेजेगा, ये भी एक बड़ी बात, अगर मान लो कभी जरूरत पड़ी तो। उसके साथ साथ बोर्ड की कार्यकारी समिति है उसमें कुल मिला के 7 लोग हैं, 7 में से 6 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका के उद्योगपति हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व है वो टोटल अमेरिका का है। उसके साथ साथ जो मुख्य मामला फिलिस्तीन का है उसका एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल ही नहीं है। तो क्यों बनाया जा रहा है ये बोर्ड? सिर्फ ऊपर से दिखावा के लिए कि हम करना चाहते हैं, कुछ काम भी कर दोगे तो फायदा क्या। इस वजह से भारत को बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर ये भी समझें कि अगर भारत इस बोर्ड में शामिल ना हो तब क्या होगा, ये भी तो एक कंडीशन है ना भैया, कि नहीं शामिल हुए तब क्या हो सकता है, तब भी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, ध्यान रखना। नंबर 1 ध्यान रखना, सबसे पहले बात, भारत और अमेरिकी संधियों में कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हो सकता है कि ये ट्रंप का ईगो आ सकता है ना, मेरी बात नहीं माने मोदी साहब, ये वो फलाना ढमकाना, तो वो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं टैरिफ को बढ़ाने का उनको एक और रास्ता मिल सकता है। तो टैरिफ को लेके एक डर और बन सकती है कि वो कुछ भी कर सकता है। इस समय जानते हो पागल आदमी, कुछ भरोसा है नहीं उसका, वो क्या कर रहा है इस समय शायद उसको खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ पैर मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ समाधान ये हो सकता है कि पीएम मोदी ये बोले कि भैया देखो सीधी सी बात है, मेरी जगह किसी और को भेज दो, है ना, चलो अस्थायी रूप से आ जाते हैं, पैसे वैसे नहीं देंगे, हाँ बोल देते हैं, चलो कोई और चला जाएगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा, जैसा हमने मिस्र सम्मेलन में किया था। ये एक तरीका हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मामला अभी हुआ, क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद उनको उतरना पड़ा ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। दुनिया में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके पागल हैं, सभी लोग उसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो जो फ्रांस है, इटली हैं और भी जो देश हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता में है कि भाई एक तरफ तुम युद्ध की बात करते हो कि ग्रीनलैंड में कुछ भी हो जाए हम सैन्य प्रदर्शन भी वहां कर देंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और एक तरफ पीस की बात करते हो, ये क्या ही मामला है,
समझ के परे है। इसीलिए सिर्फ हंगरी को छोड़ के अभी तक किसी ने बोला नहीं है। उसके साथ-साथ एक चीज़ और, कहीं न कहीं पूर्व डेवलपमेंट एक कंबल सिब्बल जी हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत को कहीं न कहीं इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वो इसलिए यूएन की स्पष्ट मंजूरी नहीं है, यूएन चाहता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन 2 साल का दे दिया है, यूएन खुद उसमें शामिल नहीं हो रहा। अमेरिका के बोर्ड में पूरी तरह, अमेरिका के नियंत्रण में ये बोर्ड होगा पूरी तरह से, इस वजह से एक भी बड़ी प्रॉब्लम, व्यापारिक हित हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं सीधी-सी बात है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत कहीं से भी प्रॉफिट में आए, खासकर बिजनेस को लेके किसी दूसरे के देश के साथ, और इसको अरब देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। मामला अरब का है और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं भी इजराइल के साथ हमारे रिश्ते खराब हों, तो बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व डिप्लोमेट कंबल सिब्बल जी। तो कई सारे मैटर्स हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना कि क्या भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सिरे से इस न्योते को ठुकरा देना चाहिए कि नहीं भैया हमें शामिल होना ही नहीं है। कुल सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।